एपिसोड की शुरुआत होती है एक रेलवे स्टेशन से। वहाँ एक लड़का खड़ा होकर बोलता है कि मैं डरा हुआ हूँ। आगे जाकर हमें पता चलता है कि वो लड़का जो स्टेशन पे खड़ा था वही हमारा प्रोटैगनिस्ट है और वो एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता है। पर फिलहाल वो एक पिज्ज़ा शॉप में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। और इसी के साथ शुरुआत होती है हमारे फर्स्ट एपिसोड की। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द शो हमको दिखाया जाता है कि वो लड़का जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो रोज़ की तरह पिज़्ज़ा डिलीवर करने जा रहा होता है। पर उसको रास्ते में एक लड़की मिलती है जो उसे ताना मारती है और चली जाती है। वो लड़का रास्ते में जाते जाते उस जोक के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसे कुछ अजीब सेंस होता है, कुछ बहुत अजीब। वो जल्द से जल्द समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और उसको महसूस होता है कि ये सब उसने पहले भी देख रखा है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता और वो ढूंढने लग जाता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अचानक से तभी उसका एनकाउंटर एक ट्रक से होता है जिसका ड्राइवर बेहोश हो चुका था और ट्रक एक बच्चे को हिट करता उससे पहले लड़के यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट को कुछ करना था। उसको फिर से कुछ चीज़ों की ग्लिम्सेस आते हैं और वो कैसे न कैसे ट्रक का स्टीयरिंग मोड़ देता है और उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर एक कार अचानक से हमारे प्रोटैगनिस्ट को हिट कर देती है। कहाँ हूँ मैं? आखिर ये कौन सी जगह है? ओह! लगता है ये मेरे मरने से पहले मेरी ज़िंदगी के कुछ पल दिखाई दे रहे हैं। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं मर भी जाऊँ तो। पर अचानक से और हम देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट हॉस्पिटल में है और फ़िलहाल वो ठीक है। उसको ज़्यादा इंजरीज़ तो नहीं आई होती, पर उसके साथ वो लड़की मौजूद थी जो उसको ताना मारती है पिज़्ज़ा डिलीवर करने से पहले। वो ये देखकर शॉक हो जाता है। वो लड़की पूछती है, क्या तुम किसी अपने से बात करना चाहते हो? तो लड़का ये कहकर मना कर देता है कि मेरा कोई भी नहीं है जिससे मैं बात करना चाहता हूँ। यहीं पर हमें पता चलता है कि लड़की का नाम होता है कातागिरी कुन और प्रोटैगनिस्ट का नाम है फुजिनोमा सातोरू, जो कि अभी 29 साल का है। असल में उस ट्रक ड्राइवर को हार्ट अटैक आया था और वो ऑन द स्पॉट ही मर गया था, ऐसा कातागिरी कुन बोलती है। थोड़ी देर बात करने के बाद सातोरू पूछता है, कातागिरी कुन आप यहाँ काम क्यों करती हो? कातागिरी बोलती है कि मेरे से आज तक ये सवाल किसी ने नहीं करा, पर मेरा एक सपना है। तो सातोरू बोलता है, क्या तुम भी अपने सपनों को लोगों को बताने से डरती हो कि अगर वो पूरा नहीं हो पाए तो लोग क्या सोचेंगे? कातागिरी कुन इसका रिप्लाई देते हुए बोलती हैं कि मेरा ऐसा मानना नहीं है, अगर हम अपने सपनों को बताएंगे तो वो ज़रूर पूरे होंगे। सातोरू को ये वर्ड्स बहुत अलग लगते हैं। उसको लगता है ये वर्ड्स उसने पहले भी कहीं सुने हैं और ये उसको कुछ पुराना, बहुत पुराना नॉस्टैल्जिक सा याद दिलाता है, पता नहीं क्यों। और सातोरू ये सब सोच ही रहा था कि कातागिरी कुन वहाँ से चली जाती है और बोलती है, मैं तुमको नहीं बताऊंगी, आखिर हम इतने करीबी दोस्त भी नहीं हैं। सातोरू को घर जाते हुए लगता है कि आज जो हुआ वो पहले भी हो चुका था और और वो इस फिनोमिनन को रिवाइवल का नाम देता है। सातोरू को ये पता था कि इसमें हर बार उसी का नुकसान होता है और उसको ये पता था कि 1 से 5 मिनट के लिए टाइम में पीछे चला जाता है और उसी सीन को जो होने वाला है उसको देखता है और वो सामने बार बार चलता रहता है और वो हमेशा सही होता है। पर मेरे को उसको बाद में फिगर आउट करना पड़ता है कि आखिर होने क्या वाला है और मुझे रोकना होता है वो इवेंट होने से। ज़्यादातर इसका इम्पैक्ट न्यूट्रल होता है, पर इस बार इसका इफेक्ट नेगेटिव था। सातोरू घर आता है और वहाँ उसकी मॉम वेलकम करती हैं और पूछती हैं कि तुम ठीक हो ना। सातोरू बहुत शॉक हो जाता है कि उसकी मॉम अचानक से यहाँ आज कैसे आ गई। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद सातोरू की मॉम बोलती हैं कि मैं आज यहाँ रुकने वाली हूँ, तुम्हें कोई इससे दिक्कत तो नहीं है ना? सातोरू बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है कि मेरे पास तो पर एक ही बेड है। उसकी मॉम उसके जवाब में बोलती हैं कि तुम स्लीपिंग बैग में सो जाना। सातोरू सोने जा रहा था तभी उसको टीवी पर न्यूज़ दिखाई देती है कि एक लड़की किडनैप हो गई है। सातोरू की मॉम उसको याद दिलाती हैं कि जब वो 5th ग्रेड में था तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तुमको याद है? फिर हमने उन यादों को मिटाने की बहुत कोशिश की थी। सातोरू सोने जाता है तभी उसको याद आता है कि एक लड़की उसके सामने होती है। वो पार्क में खड़ी होती है अकेले और 5th ग्रेड में उसके एक ना एक क्लासमेट मर गए थे। मैं तब बच्चा था। 20 साल का आदमी मेरे साथ वहाँ खेलने आया करता था और हम रोज़ खेलते थे। उसका नाम यूकी नहीं था, हम उसको बस यूकी बुलाते थे क्योंकि वो हमेशा यूकी या बहादुरी की बातें करता था। और मुझे सोचने दो, वो पॉपुलर लड़का तुम्हारी क्लास का ऐसा होगा कि मतलब वो चीयरफुल बंदा होगा जो स्पोर्ट्स में अच्छा है और वो अपने आप से बातें करता रहता होगा और उसको बस एक ही चीज़ होगी जिसको लेके वो सीरियस होगा। आखिर इसमें ऐसा क्या है? सारे पॉपुलर लड़के ऐसा ही करते हैं।
तुम्हें उसके जैसा बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? उनको एक दो बार अपनी हिम्मत तो दिखाओ। 6 महीने बाद शीरातोरी जुन को अरेस्ट कर लिया गया विद चार्जेस ऑफ सीरियल किडनैपर एंड मर्डरर। नहीं, वो यूकी था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट पे। वहाँ हमें सातोरू और उसकी मॉम दिखाई देती हैं, जो वो करी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और तभी उसको फिर से वही एहसास होता है, वही फीलिंग, कुछ बुरा होने वाला है। सातोरू अपनी मॉम को सावधान होने के लिए बोलता है और बोलता है कि आसपास देखिए कि यहाँ पे कुछ है तो नहीं। पर उसकी मॉम बोलती हैं कि यहाँ तो सब ठीक है। वो इधर उधर थोड़ा देखती हैं, तभी उसकी मॉम रियलाइज़ करती हैं एक आदमी को उन्होंने एक बच्ची के साथ देखा था। वो उसको अपने कार के पास लेकर गए और उसने छोड़ दिया उस बच्ची को वहीं पर। उसकी मॉम को थोड़ा सा शक होता है, पर वो उस टाइम पे उसको नज़रअंदाज कर देती हैं। तभी सातोरू इधर उधर देख रहा होता है। वो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। उसको लगता है इस बार कुछ नहीं हुआ, शायद उसको गलतफहमी हुई। लेकिन उसकी मॉम को अभी भी थोड़ा बहुत तो शक होता ही है, तो वो उस गाड़ी का नंबर प्लेट का फोटो ले लेते हैं और तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है। कातागेरी सातोरू को बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ये तुम्हारी मॉम है, मुझे लगा ये तुम्हारी सिस्टर होंगी। उसकी मॉम कातागेरी को उनको डिनर के लिए इनवाइट करती हैं और कातागेरी हाँ कर देती है। अब हमें वही कार दिखाई जाती है जो तीनों के ऊपर नज़र रखे हुआ था। सीन शिफ्ट होता है सातोरू के घर पर। सब डिनर कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। कातागेरी को पता चलता है कि सातोरू एक मांगा राइटर है। उसकी मॉम सातोरू को टॉन्ट करते हुए बोलती हैं कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? कातागेरी मना देती है और बोलती है कि हम एक अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद कातागिरी घर जा रही होती है। सातोरू उसको ड्रॉप करता है स्टेशन तक। सातोरू कातागिरी को स्टेशन पर ड्रॉप करके घर वापस आता है। वहाँ उसकी मॉम बोलती हैं कि आज आफ्टरनून में शायद किडनैपिंग होते हुए देखी थी मैंने। सातोरू शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सच में? और उसकी मॉम बोलती हैं ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रही हूँ। सीन फिर से शिफ्ट होता है लाइब्रेरी की तरफ। सातोरू वही बुक पढ़ रहा होता है जिसमें उसके दोस्त जब वो 5th ग्रेड में था यूकी के बारे में लिखा हुआ था। वो वो मेरी क्लासमेट थी जो किडनैप हो गई थी और मार दी गई थी। हिनाजुको कायो। मैं उसको रोज पार्क में अकेला देखता था। हम अच्छे दोस्त तो नहीं थे, पर मैंने उसको बॉदर नहीं करा था कभी। और वही आखिरी बार था जब मैंने हिनाजुकी को आखिरी बार देखा। मैं उसको बचा सकता था, मैं उसको बोल सकता था कि तुम मेरे साथ चलो, पर शायद ये वही है जो मैं भूलना चाहता हूँ। और शायद मेरी माँ ने मेरे को भुलाने की पूरी कोशिश भी की थी। तभी सीन शिफ्ट होता है पर जो अभी भी कल के बारे में सोच रही थी आफ्टरनून में कि पार्किंग लॉट में क्या हुआ सुपरमार्केट के बाहर। क्या वो रुक गया क्योंकि उसने मुझे देख लिया था? हाँ, हमारी आंखें एक दूसरे से मिली थी। शायद उसने मुझे देखा था। उसको पता था कि मैं कौन हूँ। मुझे भी शायद पता था कि वो कौन है। उसका नाम मेरी जुबान पर है, पर मैं बोल नहीं पा रही। क्या मैं कभी उससे मिली हूँ? हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं उससे मिली हूँ। उसके ऊपर केस भी हुए हैं 18 साल पहले, पर उसने ज़रूर और भी अपराध करे हैं सेम मॉरल्स के साथ। केस अभी भी बंद नहीं हुआ है। मुझे सातोरू से बात करनी होगी और उसे बताना होगा। Satoru? मुझे पता था। अचानक से सातोरू की मॉम को कोई स्टैप कर देता है और उसकी मॉम को फ्लैशबैक आते हैं। उसकी मॉम को रिग्रेट हो रहा होता है कि काश मैं अपने बेटे पर विश्वास कर लेती उस वक्त। वो अपना हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ाती हैं, पर वो इंसान फ़ोन को अपने पास रख लेता है। सातोरू, आई एम सॉरी, उसकी मॉम बोल के अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। सातोरू अपने घर पहुंचता है। वहाँ उसका इनकाउंटर उसी व्यक्ति से होता है। वो उसकी आंखों में देखता है। उसको बहुत अजीब लगता है, पर वो इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। सातोरू अपने घर में घुसता है और देखता है उसकी मॉम का मर्डर हो गया है। आप प्रैंक कर रही हो ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसकी नेबर रात की करी का बर्तन वापस देने आती है और उनको लगता है कि सातोरू ने उसकी मॉम का मर्डर कर दिया है और वहाँ पुलिस आ जाती है। सातोरू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। नहीं, नहीं, ये मैंने नहीं किया। क्या? और एक रिवाइवल? पर मैं हूँ कहाँ? पर ये जगह मेरे को
देखी देखी लग रही है। आखिर ये है कौन? बैकपैक। सातरों के सामने उसका स्कूल होता है और यही हमारे एपिसोड का अंत होता है।